Hello, my beautiful souls. Welcome back to our own channel Starseed Messenger 777 Tarot. मैं श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया है थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरह से रहेगा कि ये जो साल है 2023 ये ख़त्म होते होते आपके लाइफ का कौन सा वो साइकिल है जो ख़त्म हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, या फिर कौन सा वो फेज़ है जो रिलीज आउट हो रहा है। एंड न्यू साल जो है 2024 वो शुरू होते होते कौन सा एक न्यू साइकिल है जो आप देखने वाले हो अपने लाइफ में। कौन सा न्यू साइकिल शुरू होने वाला है और कब शुरू होने वाला है। अगर टाइमिंग भी मुझे दिख गया वो भी मैं बता दूंगी, ठीक है। तो डिटेलिंग में होने वाली है ये रीडिंग। थोड़ा सा लेंदी हो सकता है ये रीडिंग, तो थोड़ा सा टाइम मैनेज करके आपको देखना पड़ेगा, ओके। बट एनीवे ये जो रीडिंग है मैं ये रीडिंग कार्ड्स के हिसाब से करने वाली हूँ, ठीक है। आपको कार्ड्स चूज़ करना है क्योंकि मैं आज ऐसे ही गाइडेड हूँ, ठीक है, कि आप कार्ड्स चूज़ करोगे तो रीडिंग ज़्यादा अच्छे से रेजोनेट कर पाएगी, ओके। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कार्ड्स रखा है, ओके। तो कार्ड नंबर 1 इज दिस अहिंसा कार्ड, देख लीजिए, ओके। एंड कार्ड नंबर 2 इज दिस स्वादिष्ठन चक्रा कार्ड, ठीक है। तो आपको यहाँ से एक कार्ड इंट्यूटिवली चूज करना है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे, ओके। बाकी यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए, मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए। आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू गाइज, थैंक यू सो मच। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले आप लोगों के लिए आज रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब सही सलामत होंगे। तो अगर आप लोगों ने ये जो कार्ड है अहिंसा कार्ड चूज़ किया है, आप लोगों ने इस कार्ड को इंट्यूटिवली फॉर दिस रीडिंग, देन आइए देखते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर कि ये जो 2023 जो ईयर ख़त्म होने को है ठीक है, ये 2023 ख़त्म होते होते आपके लाइफ का कौन सा वो साइकिल है जो कंप्लीट हो रहा है, रिलीज आउट हो रहा है। एंड न्यू साल के साथ साथ कौन सा एक न्यू साइकिल आप लोग देखने वाले हो, ठीक है। तो लेट्स सी क्या आता है आप लोगों के लिए विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। सबसे पहले ही देखेंगे कि इस साल के साथ साथ कौन सा एक साइकिल है जो ख़त्म हो रहा है, जो कंप्लीट हो रहा है, या फिर कुछ रिलीज आउट हो रहा है आपके लाइफ से, वो भी देख लेंगे। उसके बाद ही न्यू साइकिल की तरफ जाएंगे, ठीक है। मतलब न्यू साल के साथ साथ कौन सा न्यू साइकिल आप लोग देखने वाले हो, ओके। तो प्लीज़ डिवाइन बता दे मेरे कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स को कौन सा वो साइकिल है जो इस साल के साथ साथ ख़त्म हो रहा है, ओके। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड सबसे पहले आया है। लवर्स, 5 ऑफ हायरोफेंट, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है द टावर, ठीक है। तो बॉटम ऑफ द डेक भी हम ले लेंगे। तो यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है, जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, मैं वो बता दूँ। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि यहाँ पर मुझे कम्प्लीटली पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, मैरिड लाइफ ये दिख रहा है। मुझे यहाँ पर करियर अभी तक नहीं दिखा, ठीक है। मैं डिटेलिंग में बता देती हूँ कि मैं क्या एनर्जी, कैसी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, ओके। सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ, एक एक करके मैं मैसेज दे रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है तो ऑफकोर्स मुझे बहुत सारे मैसेजेस ही मिलेंगे।
देखो आपके साथ कौन सा वो मैसेज है जो रिजोनेट कर जाता है, ठीक है। आई एम सो सॉरी गाइज, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन मैं स्किप नहीं करना चाहती थी, मुझे आप लोगों के लिए रीडिंग लाना था। सो एनीवे, सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ यहाँ पर बहुत लोग हैं जो किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, लेकिन करियर में इधर तो आप सेटल नहीं हो, जो इस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं ना, जो सेटल होना बोलते हैं, जैसे कि एक अच्छा खासा सैलरी होना, या फिर एक गवर्नमेंट जॉब होना, या फिर एक परमानेंट पोजीशन होना, ठीक है, ये जो बोलते हैं हम, ठीक है, एक स्टेबल इनकम होना, ये इधर तो आप अभी तक उस सिचुएशन में नहीं आए हों, और नहीं तो आपके जो पार्टनर है वो अभी तक उस सिचुएशन में नहीं आए हैं, और इसी वजह से आप दोनों शादी तक बात को नहीं लेके जा पा रहे हो। आपके फैमिलीज नहीं मान रहे, या फिर आप लोगों को पता है कि फैमिलीज नहीं मानेंगे अगर स्टेबल इनकम नहीं हुआ, ठीक है। 1 मिनट गाइज। हेलो गाइज, आई एम बैक। आई एम सो सॉरी, एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ गया था तो इसीलिए वीडियो को पॉज करना पड़ा था। तो लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। जो मैं बोल रही थी कि नंबर 1 सीन जो मैं देख पा रही हूँ कि करियर स्टेबल नहीं है, इसीलिए बात शादी तक नहीं जा रही है, ठीक है। आप शादी तक की जो सिचुएशन है वो सोच नहीं पा रहे हो, आगे बात को बढ़ा नहीं पा रहे हो। इधर करियर स्टेबिलिटी आपके लाइफ में नहीं है, या फिर आपके पार्टनर के लाइफ में नहीं है। ऐसा भी मुझे किसी किसी के लिए दिख रहा है कि रिलेशनशिप में नहीं हो आप के एज जो है वो निकलता जा रहा है। आपको करना है अरेंज मैरिज, ठीक है, घर वाले ही ढूंढेंगे आपके लिए, लेकिन जो एक होता है ना एक ड्रीम डेस्टिनेशन की करियर में, ये यहाँ तक रीच करेंगे तभी जाकर शादी करेंगे, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, आप करियर यहाँ पर मैं नहीं देख रही हूँ, ठीक है। तो वो कुछ भी हो सकता है कि हम गवर्नमेंट जॉब मिलेंगे तो ही हम शादी करेंगे, बिजनेस में ये होगा तो ही हम शादी करेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ, मतलब वो डेस्टिनेशन तक अभी तक आप रीच नहीं कर पाए हो, इसीलिए बेसिकली आपके घर वाले भी आपके लिए रिश्ते नहीं देख रहे हैं। आप भी बोल रहे हो कि नहीं अभी मत देखो, पहले मुझे सेटल होने दो, और ये करते करते बहुत टाइम निकल रहा है। अभी आप भी कहीं ना कहीं डीप डाउन एक बर्डन सा लग रहा है कि कब होगा, क्योंकि शादी भी करनी है, घर वाले भी फोर्स कर रहे हैं कब होगा क्या होगा, और आपके घर वाले भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है इस बात को लेकर कि कब आप सेटल करोगे, कब आपकी जो ड्रीम्स हैं करियर को लेकर वो फुलफिल होगा, कब आप शादी करोगे, ठीक है। ये नेक्स्ट मुझे ये दिख रहा है कि किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, और सब कुछ बहुत बढ़िया था, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर थर्ड पार्टी पर्सन कोई है जिसके वजह से आपका जो कनेक्शन है वो टूट गया। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है, इनके फैमिली मेम्बर, इनके दोस्त, इनके एक्स, इनके अगर ये ही खुद शादीशुदा हैं तो इनके स्पाउस, कोई भी हो सकता है, ठीक है। या फिर कोई सिचुएशन हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, जैसे कि करियर, जैसे कि कमिटमेंट इश्यूज़, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कमिटमेंट इश्यूज़ मुझे बहुत कम लोगों के लिए दिख रहा है, मुझे ज़्यादातर दिख रहा है कि आप दोनों जब एक साथ थे तो कमिटेड ही थे, ठीक है, मतलब प्यार वगैरह सब कुछ सही था, सब कुछ सही चल रहा था। अचानक से ये रिश्ता टूट गया किसी थर्ड पर्सन की वजह से, ठीक है। तो इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा बर्डन्ड हो आप, प्यार अभी भी करते हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो, जो भी कुछ आपको बताया जाता है टैरो रीडिंग से, एस्ट्रोलॉजी से, वो सब कुछ आप करते हो ताकि ये फिर से वापस आ जाए, फिर से सब कुछ सही हो जाए, ओके। नंबर 3 जो मुझे दिख रहा है कि आप लोग रेडी हो अरेंज मैरिज के लिए, आपके घर वाले रिश्ते ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई एक अच्छा रिश्ता मिला नहीं है। तो आपके घर वाले भी परेशान हैं, आप भी परेशान हो, क्योंकि शादी नहीं हो रही है, ओके। था कि इसी साल शायद हो जाएगा, लेकिन साल ख़त्म होने को है, लेकिन अभी तक शादी नहीं हो पाई है, ओके। तो ये एक बर्डन सा आ रहा है आपके ऊपर भी, आपके फैमिली के ऊपर भी, कि एज निकलता जा रहा है, टाइम निकलता जा रहा है, शादी नहीं हो रही है, तो ये भी एक बात है, ओके। एंड फोर्थ कुछ ऐसी एक एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ कि आप लोग ऑलरेडी किसी के साथ शादीशुदा हो, लेकिन फैमिली, इन लॉज, फैमिली मेम्बर्स के
इंटरफेरेंस से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई आप और आपके पर्सन के बीच में, आपके रिश्ते में, और अभी फ़िलहाल आप सेपरेशन में हो। डिवोर्स नहीं कहूँगी मैं, बस अलग अलग रह रहे हो, ठीक है। तो आपको चाहिए कि सब कुछ ठीक हो जाए, आपके जो पर्सन है वो भी कॉल करे आपको, वापस लेके चले जाए, सब कुछ बेहतर हो जाए, ठीक है। किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि फैमिली नहीं मान रही हैं, ठीक है। रिश्ता तो है लेकिन फैमिली को मना नहीं पा रहे हो। तो अभी बात यहाँ तक आ गया है कि आप दोनों ही सोच रहे हो कि एट ऑल आपको इस कनेक्शन में रहना चाहिए या फिर लेट गो कर देना चाहिए कनेक्शन, क्योंकि फैमिली बिल्कुल भी नहीं मान रही है। फैमिली को मनाते मनाते आप दोनों थक रहे हो और अल्टीमेटली एग्जॉस्टेड होकर यही सोच रहे हो कि शायद गिव अप कर देना चाहिए अभी, ठीक है। तो ये साइकिल जो है ये ख़त्म होने वाला है 2023 ख़त्म होते होते। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, ठीक है। ये जो बर्डन है जो भी मैंने बताया, ठीक है, ये जो टावर मोमेंट आप झेल रहे हो ये ख़त्म होने वाला है, ठीक है। आपने झेल लिया, आप दोनों ने झेल लिया, बहुत ग्रेसफुली हैंडल कर लिया इस टावर मोमेंट को, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में रहकर। मतलब टूट तो गए हो कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी खुद को हैंडल करने की कोशिश करते हो हर रोज़ कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा एक ना एक दिन। विश्वास जो है, फेथ जो है, वो अभी भी कहीं ना कहीं इंटैक्ट है कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, भगवान के ब्लेसिंग ज़रूर मिलेंगे, भगवान है कहीं ना कहीं, सुन रहे हैं, यूनिवर्स सुन रही हैं, ठीक है। ये एक एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। तो ये जो बर्डन जो भी मैंने बताया, 4 या 5 सिचुएशंस जो एनर्जीज मैं पिक कर पा रही हूँ, ठीक है, वो बर्डन इसी साल के साथ साथ ख़त्म होने को है, ठीक है। ये टावर मोमेंट इसी साल के साथ साथ ख़त्म होने को है। तो देखते हैं नेक्स्ट जो ईयर रहेगा 2024 के साथ साथ कौन सा वो न्यू साइकिल है। ब्यूटीफुल नाइट ऑफ वॉन्ड्स, Ace of Cups, Six of Pentacles, King of Wands, Empress, ठीक है। तो न्यू साल के साथ साथ जो मैं देख पा रही हूँ, जो न्यू साइकिल शुरू होने वाला है, वो ऑफ कोर्स आपके इमोशनल जो साइड हैं, ठीक है, वो फुलफिल्ड रहने वाला है। क्योंकि जो भी मैंने अभी बताया इस बर्डन की वजह से आपका जो इमोशनल हेल्थ है वो सही नहीं है, ठीक है। आप कोल्ड होते जा रहे हो, आप दिमाग से सोचने लग रहे हो, क्योंकि कुछ हो नहीं पा रहा है। बेसिकली बहुत कोशिश किया आपने, कुछ हो नहीं पा रहा है। तो जो भी कोशिश आप कर रहे थे उसका ब्लेसिंग आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो जो भी इम्बैलेंस आप अभी देख रहे हो, बर्डन है इसी वजह से, वो इम्बैलेंस इसी साल में पीछे छोड़ के आप न्यू साल में जा रहे हो, जहाँ पर बैलेंस देखोगे, करियर में स्टेबिलिटी देखोगे, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, करियर में स्टेबिलिटी देखोगे, करियर में एक मुकाम तक पहुँचोगे, कुछ हासिल करोगे, और वो हासिल करते ही आप रेडी हो जाओगे टू ऑफर अ कप टू योर लव्ड पर्सन, टू योर पार्टनर, कि चलो अभी शादी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो मुझे दिख रहा है कि और एल्स आप एक किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में जा रहे हो करियर में, ठीक है, इनकम आ रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है वो फिनेंशियल इनफ्लो को दिखाता है। तो फिनेंशियल इनफ्लो आप देखोगे न्यू साल के साथ साथ, ठीक है, इस न्यू साइकिल के साथ साथ जो कि न्यू साल में शुरू होने वाला है। और उस फिनेंशियल इनफ्लो की वजह से आप रेडी हो जाओगे कि चलो अभी रेडी हैं हम, अभी हम शादी के लिए रेडी हैं। घर वालों को आप बोलोगे कि ठीक है अभी आप रिश्ते देख सकते हो, मेरे लिए ढूंढ सकते हो, हम रेडी हैं, हम शादी करने के लिए रेडी हैं, ओके। न्यू साल में मैं ये देख पा रही हूँ कि जो लोग अरेंज मैरिज के लिए रेडी हैं लेकिन रिश्ते नहीं मिल रहा है, ठीक है, बहुत ही अच्छा रिश्ता मिलेगा। वो भी किसी आपके घर वालों किसी फीमेल फिगर के थ्रू मिलेगा, ठीक है। हो सकता है आपके सिस्टर्स के थ्रू हो सकता है, या फिर आपके
फैमिली में आपके मैटरनल कोई फिगर के थ्रू हो सकता है, लेकिन कोई एक रिश्ता मिलेगा, ठीक है। फिनेंशियली बहुत सही स्टेबल बंदा होगा या फिर स्टेबल बंदी होगी, ठीक है। जो भी जैसे आप हो व्यूअर वैसे देख लो। दूर कहीं से मिलने वाला है वो रिश्ता। उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, सब कुछ बहुत सही रहेगा, जैसा बिल्कुल आपके और आपके फैमिली मेम्बर्स और आप सोच रहे थे कि ऐसा एक रिश्ता मिल जाए, वैसा ही एक रिश्ता मिलने वाला है। दूर कहीं से मिलने वाला है लेकिन मिलेगा ज़रूर, और उन्हीं के साथ होने वाली है आपकी शादी फिक्स, ठीक है। जो भी टावर मोमेंट्स आप देख रहे हो उससे निकल के एक न्यू बिगिनिंग आप देखोगे आपके लव लाइफ में, आपकी इमोशनल लाइफ में। बात अगर किसी के साथ सेपरेशन की है, आपके पार्टनर या फिर आपके स्पाउस के साथ सेपरेशन की है, तो वो सेपरेशन पीरियड एंड हो रहा है। ओके, यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है, तो ये तो कंप्लीट दिख रहा है मुझे कि कोई तो फैमिली मेम्बर है जो बीच में आकर इम्बैलेंस क्रिएट किया है, ठीक है। लेकिन न्यू साल में आपके जो पर्सन है वो, इनको समझ में आ जाएगा कि ये जो पर्सन है यही मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रही थी, ठीक है। तो ये क्लियरिटी लेकर ये खुद चल के आएंगे आपको ये कप थमाने के लिए, आपको चूज करेंगे, आपसे क्लियरली बात करेंगे, ठीक है। ये थर्ड पर्सन से मुंह घुमाएंगे ये पर्सन, और मुंह घुमा के आपको चूज करेंगे, आपके पास आएंगे और आपको ऑफर देंगे ये कि चलो फिर से न्यू शुरुआत करते हैं। कमिटमेंट तक देंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे, शादी तक की बात होगी यहाँ पर, ठीक है, कि शादी करते हैं। ओके, तो ये जो न्यू साल है, इस न्यू साल के साथ साथ ये न्यू बिगिनिंग आप देखने वाले हो, ये न्यू साइकिल शुरू होने वाला है। ये जो बर्डन वाला जो साइकिल है, जो फेज है, ये रिलीज आउट कर रहे हो 2023 के साथ साथ, ठीक है। चलिए यहाँ से भी देखते हैं। आई होप कि मैंने हर एक मैसेज बहुत क्लियरली दे दिया। सेपरेशन पीरियड भी एंड हो रहा है गाइस, आपकी जो प्रेयर्स हैं वो सुनी जा रही है, क्योंकि दिस इज 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। 6 ऑफ पेंटिकल्स ऑलवेज टॉक्स अबाउट भगवान की ब्लेसिंग्स, ठीक है। मतलब आप बहुत प्रे कर रहे हो, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो भगवान अभी तथास्तु बोल रहे हैं। दिस इज द कार्ड, क्योंकि आपने अच्छा किया है, प्योरिटी रखा है खुद में, तो भी भगवान दे रहे हैं। ऐसी एक एनर्जी है 6 ऑफ पेंटिकल्स। The sun, beautiful. New beginning is coming guys, न्यू बिगिनिंग आ रहा है। थर्ड पार्टी, ये जो थर्ड पार्टी है, ठीक है, ये थर्ड पार्टी आपके लाइफ से इसका जो असर है ये थोड़ा सा कम रहेगा, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। न्यू बिगिनिंग के साथ साथ ये जो थर्ड पार्टी है थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि कम्प्लीटली जो भी थर्ड पार्टी आपके लव लाइफ में इन्वॉल्व हो रहे थे वो कम्प्लीटली चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं कहूँगी, लेकिन आपके पर्सन को समझ में आ जाएगा कि कौन सही थे कौन नहीं, तो वो आपको चूज़ करेंगे। लेकिन ये थर्ड पार्टी प्रॉब्लम तब भी क्रिएट करेंगे, ये मैं पहले से ही बता दूँ, ठीक है। और थोड़ा सा ना अपने लव लाइफ को नज़र से, अपने मैरिड लाइफ को नज़र से बचाएं, आपके पर्सनल लाइफ को नज़र से बचाएं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो भी नहीं, अगर अरेंज मैरिज के लिए ही आप रेडी हो, तो भी अगर कोई रिश्ता मिल रहा है तो किसी भी रिलेटिव को, किसी भी दोस्त को ऐसे पहले ही मत बताया करो, ठीक है। पहले फिक्स होने दो चीज़ों को, उसके बाद बताओ। आपको नज़र काफ़ी लग जाती है, ठीक है, उससे बचने के लिए बोला जा रहा है आपको। क्योंकि एक कार्ड गिर गया है जो कि मैं लूँगी, ये कार्ड गिर गया है गाइस। एक्शन यस, चल के आ रहा है। जो बर्डन आप फील कर रहे थे ना कि नहीं मिल रहा है, कब होगा, कब चीज़ें होगा, वो चल के आ रहा है, ठीक है। आपके लाइफ में एक्शन देखने वाले हो, आपके लव लाइफ में, ठीक है। जो भी कुछ मैंने अभी बताया वो बर्डन, वो डार्क एनर्जी, वो टावर मोमेंट पीछे छोड़ के पॉजिटिविटी आ रही है, न्यू बिगिनिंग आ रही है। बहुत ब्यूटीफुल है। और एक कार्ड, कुछ अगर मैनिफेस्ट कर रहे थे वो लव लाइफ को लेकर, ऑफ कोर्स वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रहा है, ठीक है। किसी से मैसेज मिल सकता है, ओके। मुझे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है, तो हो सकता है कि कोर्ट मैरिज हो रहा है या फिर डेट्स फिक्स हो रहे हैं न्यू साल के साथ साथ, ओके। एंगेजमेंट डेट, शादी का जो डेट है वो निकल रहा है, शादी फिक्स हो रही है, ऐसी एक एनर्जी
दिखाई दे रहा है। आप अगर किसी के साथ ऑलरेडी कनेक्शन में हो तो वो स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं रिश्ते को आगे लेके जाने के लिए। ओके, सेपरेशन में हो तो वो स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, पहले कैसे सामने जाना है, क्या बात करनी है, ये सब कुछ करने के बाद वो ज़रूर सामने आएंगे एंड बात करेंगे, एक्शन लेंगे। पहले स्ट्रैटेजी करेंगे, उसके बाद एक्शन लेंगे गाइज। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक भी मैं दिखा देती हूँ, डोर टू रोमांस। न्यू साल वुड बी ऑल अबाउट डोर टू रोमांस, ठीक है। और ये जो भी कुछ मैंने बताया न्यू साइकिल के बारे में, वो सब कुछ आप जनवरी टू मार्च के अंदर देखने वाले हो गाइज, ठीक है। जनवरी टू मार्च के अंदर यहाँ पर है 3-3, यहाँ पर है 3-3-3 देखने वाले हो, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं आपके लिए और क्या आ रहा है। बी रिसेप्टिव, वाओ, बर्थ आ रहा है, यस, कुछ न्यू शुरुआत, बर्थ का जो कार्ड है ये मुझे न्यू शुरुआत के बारे में कह रहा है। कुछ न्यू शुरू हो रहा है, ठीक है। अ न्यू सिचुएशन, अ न्यू साइकिल, अ न्यू इमोशनल फुलफिलमेंट, ठीक है, ये हो रहा है। क्लियरिटी मिल रहा है, सच सामने आ रहा है। अगर कोई यहाँ पर कोई पर्सन पीठ पीछे आपके ज़िंदगी में नज़र डाल रहे थे या फिर इल्यूजन क्रिएट कर रहे थे, तो उनका सच सामने आ रहा है। ऐसा भी किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है। इट्स नॉट ओनली अबाउट थर्ड पर्सन, बट यहाँ पर कोई है आपकी, कोई रिलेटिव या फिर कोई खुद क्लोज कोई है जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, और इसी वजह से आपकी शादी नहीं हो रही है, शादी में रुकावटें आ रहे हैं। तो आप कोई अगर हैं जो ब्लैक मैजिक रिमूवल, ऐसे होते हैं ना बहुत लोग जो ब्लैक मैजिक को रिमूव करना जानते हैं या फिर डिटेक्ट करना जानते हैं, तो उनसे कांटेक्ट करें, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ओके। चलिए लास्टली यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है। कान्हा जी के डेक से देखते हैं क्या आ रहा है। अबांडेंस, सिर्फ और सिर्फ अबांडेंस रखा हुआ है। एंड बॉटम ऑफ द डेक भी देख लीजिए, न्यू बिगिनिंग। वाओ, कार्ड्स खुद के साथ रेजोनेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कार्ड्स रेजोनेट कर रहे हैं, विच मीन्स कि आपके जो डिवाइन एनर्जी हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं आपको गाइड करने के लिए। सो प्लीज़ शो योर इनफ ग्रैटिट्यूड टू योर स्पिरिट गाइड्स इन द कमेंट सेक्शन गाइज, ठीक है। बट दैट्स ऑल, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड जो कि मैंने बताया कमेंट सेक्शन में ज़रूर मदर यूनिवर्स एंड आपके स्पिरिट गाइड्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ठीक है, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब सही सलामत होंगे। तो अगर आप लोगों ने ये जो कार्ड है स्वादिष्ठन कार्ड, इसको चूज़ किया है, स्वादिष्ठन चक्रा का कार्ड चूज़ किया है, तो यस, दिस इज़ गोइंग टू बी योर रीडिंग। आइए देखते हैं कि ये जो साल है 2023, ये ख़त्म होते होते आपके लाइफ का कौन सा वो साइकिल है, कौन सा वो फेज़ है जो कंप्लीट हो रहा है या फिर रिलीज आउट हो रहा है। एंड न्यू साल जो कि 2024 है, न्यू साल के साथ साथ आपके लाइफ में कौन सा वो न्यू साइकिल है जो कि आप देखने वाले हो, शुरू होने वाला है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग गाइज विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। आई एम सॉरी, मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई है, लेकिन मैं स्किप नहीं करना चाहती थी, मैं आज आप लोगों के लिए रीडिंग करना चाहती थी। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले कौन सा साइकिल कंप्लीट हो रहा है, कौन सा फेज़ रिलीज़ आउट हो रहा है 2023 के साथ साथ, कौन सा वो साइकिल है, कौन सा वो फेज़ है जो रिलीज़ आउट हो रहा है, ये देखेंगे, ठीक है। कौन सा वो साइकिल है जो रिलीज़ आउट हो रहा है। ओके ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। माय गॉड, आप लोग तो बहुत परेशान हो। सेवन ऑफ वॉन्ड्स,
अच्छा ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैसिव रिलीज क्या हो रहा है वो मैंने चेक किया, ठीक है। वो भी करियर रिलेटेड। बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ऐसा होता है ना कि करियर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप किसी से जाके बात भी कर सकते हो, बात भी करोगे तो अच्छा लगेगा। तो किसी किसी के लिए, आप लोगों में से किसी किसी के लिए मुझे तो ये दिख रहा है कि वो भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है। आपके लाइफ में जो लोग हैं वो भी ठीक सही तरीके से आपको समझते नहीं हैं। तो मतलब आप जब लो फील करते हो अपने करियर को लेकर, तो वो खुद को ही आप समझाते हो, और नहीं तो ओवरथिंकिंग करने बैठ जाते हो। क्योंकि लोगों को जाके, अपनों को जाके बताना, ये आपको पता है कि बेकार ही वो होता है, मतलब वो टाइम वेस्ट ही होगा। कोई समझेगा नहीं, उल्टा ऐसा कुछ कह देगा कि आप और ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो जाओगे, ठीक है। तो है, और सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, नंबर 1 चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लाइफ में, ऐसे ऐसे लोग हैं जो एनर्जी वैम्पायर्स हैं बेसिकली, ठीक है आपके लाइफ में। आपको, आई डोंट नो, आपको पता है या फिर आपको एनर्जेटिकली हो सकता है कि आपको पता चल जाता है, लेकिन उस एनर्जी को आप अनसुना कर देते हो, अनदेखा कर देते हो, और हावी होने नहीं देते हो, तो आपको समझता नहीं है कंप्लीटली। लेकिन है कोई कोई पर्सन जो आपके सामने बहुत दिखाते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। आप उन्नति करोगे, आप आगे बढ़ोगे ज़िंदगी में, तो वो आपको बहुत चेरिश करेंगे, बहुत प्रेज करेंगे, लेकिन डीप डाउन वो प्रे करते हैं, चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़ो। आपको ये कहीं ना कहीं जाकर समझते तो हो आप, लेकिन उसको आप खुद को बोल देते हो कि नहीं नहीं नहीं, ये मेरा ओवर थिंकिंग है, वो क्यों ऐसे सोचेंगे, ठीक है। ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इस साल में मैनिपुलेशन आपने देखा है, मनी रिलेटेड मैनिपुलेशन आपने देखा है। जैसे कि ऐसा हुआ है इस साल में किसी किसी के साथ कि मनी, पैसे को लेकर धोखा दिया गया है आपको। आपको कहा गया कि यहाँ पर इन्वेस्ट करो, फिर आपने इन्वेस्ट किया, फिर आपके साथ धोखा हो गया। आपको जॉब मिला, कुछ कुछ बोल के, कुछ दिखा के आपको, आपने जब जॉब के लिए आपने अप्लाई किया तो कुछ और दिखाया गया था, जॉब मिलने के बाद कुछ और ही दिख रहा है आपको। कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है बेसिकली करियर में, जो भी आप करते हो। एंड नेक्स्ट थिंग ये है कि घर में काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी धीरे धीरे आ रहे हैं, ओके। मम्मी पापा को देखना है, घर वालों को संभलना है, ये करना है, वो करना है, और करियर में आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो हर एक साइड से बर्डन बर्डन एंड बर्डन। बहुत मेहनत कर रहे हो करियर में, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे भगवान सबको देख रहे हैं सिवाय आपकी मेहनत की। आपकी मेहनत के ऊपर भगवान का कोई नज़र नहीं है, ऐसा आपको लग रहा है। क्योंकि ऐसा देखने को आपको मिलता है कि जो काम आप कर रहे हो वो काम और भी लोग कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे करते हो वैसे तो कोई नहीं कर रहा है, लेकिन उनको सक्सेस मिल जाता है इजीली। आपको इतना फिर लेट क्यों हो रहा है, आपको क्यों सक्सेस नहीं मिल रहा है। करियर में जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हो वहाँ पर पहुँचने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हो, लेकिन खुद को आगे बढ़ते हुए बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे हो। रैदर फेलियर्स इस साल में देखा है। हो सकता है यहाँ पर कोई कोई हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो, ठीक है, दिस इज द कार्ड फॉर यू गाइज। मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, खुद को भूल ही गए हो। ऑल वर्क एंड नो प्ले वाली एनर्जी, मतलब कहीं पर कुछ एंटरटेनमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन। और अगर कोई कोई है जो साइड बाय साइड कुछ काम भी कर रहे हो, तो सिर्फ काम एंड पढ़ाई, काम एंड पढ़ाई, यही करते जा रहे हो। लेकिन अल्टीमेटली जब एग्ज़ाम दे रहे हो तो फेलियर्स मिल रहा है। तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है और क्या करें आप, राइट। ये किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। प्रमोशन के लिए काफ़ी हद तक आप कोशिश कर रहे हो, ठीक है, और बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हो एक अच्छा डेजिग्नेशन, सैलरी अच्छी हो जाए। लेकिन बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, दूसरों को प्रमोशन मिल रहा है जो शायद इतना ज़्यादा मेहनत करते भी नहीं है, लेकिन आपको नहीं मिल रहा है। कोई ग्रुप में प्रोजेक्ट है, ठीक है, टीम वर्क है,
काम ज़्यादा आप कर रहे हो लेकिन प्रेज, रिवॉर्ड्स, अप्रिसिएशन किसी और को मिल रहा है। ऐसा हुआ है इस साल में। तो बहुत ओवर थिंकिंग में बिता रहे हो अभी भी, ठीक है, कब मिलेगा, मिल जाएगा, ज़रूर होगा, ये सब कुछ। करियर में जो भी कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप कोई कंपनी में जॉब कर रहे हो, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, एंटरटेनमेंट फील्ड में काम करते हो, यूट्यूब चैनल वगैरह है, या फिर इंस्टाग्राम में इन्फ्लुएंसर हो, जो भी आप करते हो वहाँ पर काफ़ी मेहनत आप कर रहे हो। ऑलरेडी बहुत लोग उस फील्ड में हैं, बहुत कंपटीशन है उस फील्ड में, और उस कंपटीशन के भीड़ में आप खुद की एक जगह बनाना चाहते हो लेकिन हो नहीं पा रहा है। हर एक इंसान जो है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है, जो जिसमें शायद उतना ज़्यादा टैलेंट है भी नहीं, लेकिन आपको नहीं मिल रहा है। काफ़ी मेहनत कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, एग्जॉस्टेड हो गए हो इंतज़ार करते करते, कब सक्सेस मिलेगा। ठीक है, अभी तो बात यहाँ तक आ गई है कि आपने खुद को एक टाइम पीरियड भी दे दिया किसी किसी के लिए कि अगर नेक्स्ट साल तक मुझे ये नहीं मिला तो हम कुछ और देखेंगे। ऐसे नहीं चल सकता है, क्योंकि आपको एक टेंशन भी है कि आपको आपके घर वाले क्या कहेंगे, ठीक है, आपको फैमिली मेम्बर को देखना है, उनको फिनेंशियली सपोर्ट करना है, खुद को एक जगह पर पहुंचना है, शादी करनी है, घर बसाना है, बहुत कुछ है, ठीक है। तो खुद को एक टाइम पीरियड भी आपने दे दिया, काफ़ी हद तक बंधे हुए से महसूस करते हो, ठीक है। ऐसा सिर्फ करियर तो है ही प्रॉब्लमेटिक, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आपके लाइफ में हर एक एरिया जैसे स्टक है। ना कोई आपको समझ रहा है, ना कोई आपको अंडरस्टैंड कर रहा है, ना पर्सनल लाइफ सही है, ना प्रोफेशनल लाइफ सही है, सब कुछ ऐसे बिखर रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप हेल्पलेस होकर खड़े हो। ये टाइम पीरियड कब खत्म होगा? लोन्स भी हैं किसी किसी के ऊपर, तो ठीक है, लोन्स रिपे करना है, डेट्स रिपे करना है, और कैसे रिपे करोगे? फिनेंसेस ही उतना नहीं है, खुद को देख नहीं पा रहे हो, उतना फिनेंसेस ही नहीं है, तो दूसरों को रिपे कैसे करोगे दूसरों के पैसे? ठीक है, धोखा मिला है, प्रोफेशनली भी हो सकता है, पर्सनली भी हो सकता है, इस साल में धोखा मिला है। ओके, खुद को बहुत बचाने की कोशिश करते हो, लेकिन ऐसे ही लोग अट्रैक्टेड हो जाते हैं आपकी ज़िंदगी में, जो लोग धोखा देते हैं। आपके सामने तो बहुत अच्छा दिखाते हैं लेकिन पीठ पीछे वार करते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ, मतलब आप लोगों को हेल्प करते हो, लोग आपसे हेल्प लेते हैं, और उसके बाद जब उनको वो हेल्प मिल जाता है तो आपको ही ठुकरा देते हैं लोग। ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में हैं। तो हर एक साइड से एग्जॉस्टेड फील करना होता है ना लाइफ को लेकर, कि बहुत झेल रहे हैं हम, बहुत हो गया, अभी अच्छे दिन क्या एट ऑल मिलेगा, कब मिलेगा, अगर मिलेगा तो कब मिलेगा। ठीक है, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ कि पर्सनल लाइफ में भी कोई आपके लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, कि बात करने में बहुत लोग हैं लेकिन आपको समझने के लिए कोई नहीं है, वो खुद ही करना होता है आपको। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, बहुत ज़्यादा पेन में हो, खुद को अभी तक हारने नहीं दिया है, मतलब खुद अंदर ही अंदर ओवर थिंकिंग, ये वो बहुत कुछ चलता रहता है, लेकिन खुद ही खुद को संभालते हो, खुद ही खुद को ऐसे बोलते हो कि टूटना नहीं है बस, ठीक है, और थोड़ा फाइट करो, मिल जाएगा, भगवान देख रहे हैं। ऐसी एक एनर्जी मैं आप लोगों के लिए फील कर पा रही हूँ। किसी किसी के लिए मुझे तो ये भी दिख रहा है कि आपकी तबीयत भी बहुत टाइम से ख़राब है, एंड आप टेस्ट वगैरह भी करवा रहे हो, तो कुछ टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन आपकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, कुछ सही नहीं चल रहा है, तबीयत वाइज भी कुछ सही नहीं चल रहा है। ओके, तो ये कुछ इश्यूज़ आपके साथ हो रहे हैं, आप लोगों के साथ, मुझे ये दिख रहा है। ओके, प्रेगनेंसी में भी किसी किसी के लिए इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। स्यूडो प्रेगनेंसी, या फिर ऐसा लग तो रहा है कि प्रेग्नेंट, आप समझ सकते हो जिनके साथ ये हो रहा है, आप समझ सकते हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो आप बहुत ट्रीटमेंट्स करवा रहे हो लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है, तो अभी बस सहारा भगवान ही है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज़ मैं देख पा रही हूँ। एक तो करियर के लिए मैंने बता दिया, पर्सनल लाइफ भी बता दिया, लोग बिल्कुल सही नहीं मिल रहे हैं, फिनेंशियल वाइज भी काफ़ी लोन्स एंड डेट्स हैं,
एंड धोखा भी हुआ है, बहुत पैसे वेस्ट भी हुआ है इस साल, आपके लॉसेस भी देखा है आपने, ठीक है। लेकिन वहाँ से रिकवर अभी तक सही तरीके से नहीं कर पाए आप, ओके। तबीयत वाइज भी कुछ सही नहीं चल रहा है, पर्सनल लाइफ वाइज भी कुछ सही नहीं चल रहा है। ये कुछ है जो कि कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, इस साल में ये जो भी मैंने बता दिया ये कंप्लीट होने वाला है। इस साल के साथ साथ ये रिलीज आउट हो रहा है, क्योंकि मैंने ये जो कार्ड्स निकाले थे ये यही पूछ के मैंने निकाला था कि क्या रिलीज आउट हो रहा है इस साल में, तो ये रिलीज आउट हो रहा है गाइस, ठीक है। तो देखते हैं न्यू साल के साथ साथ कौन सा वो न्यू साइकिल है जो आप लोग देख रहे हो। ओ ये रिवर्स कार्ड्स आए हैं, लेकिन मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं लेती हूँ क्योंकि मुझे समझ में आ जाता है कि रिवर्स दिखाकर यूनिवर्स क्या मैसेज मुझे देना चाहती हैं। तो टावर, जस्टिस, ब्यूटीफुल, टावर के बाद जस्टिस, माय गॉड। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। पेज ऑफ कप्स एंड जस्टिस, माफ़ी मिलने वाला है। चैरियट बॉटम तरक है, चैरियट एंड 6 ऑफ कप्स भी है यहाँ पर। तो न्यू साल के साथ साथ भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। ये जो न्यू साइकिल की बात हम कर रहे हैं ना, ये न्यू साल में मिलेगा, 2024 में मिलेगा, लेकिन ये होते होते मई जून लग सकता है, ठीक है। ओके, मई जून तक आपको थोड़ा सा खुद को संभालना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है, ये जो भी कुछ हुआ है ना, ये क्यों हुआ है, ये न्यू साइकिल शुरू होती है आपको समझ में आ जाएगा। न्यू साइकिल में इतनी खुशियाँ, इतना सारा अबांडेंस रखा हुआ है कि तब जाकर आपको समझ में आ जाएगा कि ये टावर मोमेंट्स आपके लाइफ में क्यों आए थे, ओके। क्यों आपसे छीना गया था जो भी छीना गया है, ये आपको समझ में आ जाएगा, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और ये समझाने के लिए ही ये सब कुछ हुआ है बेसिकली। आप खुद ट्रांसफॉर्म हो गए हो, ये आपको देखने को मिलेगा। जो आप छोटी से छोटी बात पे टूट जाते थे, वो इतना बड़ा एक लॉस अकेले हैंडल कर रहे थे, इतना कुछ अकेले हैंडल कर रहे थे, इतना पावरफुल हो आप, ठीक है। इतना लॉस देखने के बाद भी आप टूट कर गिर नहीं गए, वहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, वहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, लॉस से रिकवर होकर अबांडेंस तक आ गए। ये इजी जर्नी नहीं है, आप इतना पावरफुल हो, ये आपको न्यू साइकिल के साथ साथ समझने वाला है, समझ में आने वाला है आपको, ठीक है। तो न्यू साइकिल के साथ साथ क्या कुछ मिलने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये टावर जो कार्ड है वो रिवर्स्ड आया था, राइट। टावर मोमेंट ओवर हो रहा है। ये जो टावर मोमेंट, ये जो बर्डन, ये जो तकलीफ झेल रहे हो, ये जो वेट, इंतज़ार कर रहे हो, स्टक फील कर रहे हो, हेल्पलेस महसूस कर रहे हो ज़िंदगी को लेकर, करियर को लेकर, हेल्थ को लेकर, लोगों को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर, हर एक साइड से स्टक फीलिंग से बाहर आ रहे हो, ठीक है। टावर मोमेंट ओवर हो रहा है। टावर मोमेंट आया था, ट्रांसफॉर्मेशन फेज था एक, जो भी छूट गया है वो छूटना सही था, ठीक है। और मैं जो ये बोल रही हूँ ना, आई नो कि आप लोगों को पता है, आप लोग एक स्पिरिचुअल बीइंग हो, आप लोग बहुत हाईली विजडम रखते हो, इसीलिए इस चैनल के साथ, इस फैमिली के साथ आप जुड़े हो, क्योंकि आई नो यू गाइज, आप लोगों के अंदर बहुत सारे विजडम हैं। तो मैं जो ये बोल रही हूँ ये आप ऐसे पकड़ लोगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। आई नो दैट, बिकॉज टावर मोमेंट तभी आते हैं जब भगवान को कुछ ट्रांसफॉर्म करवाना होता है अंदर, ठीक है। कुछ भगवान को पता होता है कि ये अगर हम नहीं छीनेंगे तो ये कभी इसको नहीं छोड़ने वाला है, और ये इसको नहीं छोड़ने वाला है तो ये कभी वहाँ तक नहीं पहुँचने वाला है। तो तब भगवान क्या करते हैं, इंटरफेयर करके वो छीन लेता है, ताकि हमको समझ में आ सके कि वॉट वी आर, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कोई लॉस मिला था, या फिर अब तक आपको सक्सेस नहीं मिली थी, क्योंकि सक्सेस का वो वैल्यू समझाना था आपको, फाइन। बट बात जो भी है, टावर मोमेंट ओवर हो रहा है, उस न्यू साइकिल के साथ साथ आपको जस्टिस दिया जा रहा है, ठीक है। और जस्टिस कैसा है,
पर्सनल लाइफ में कुछ लोगों से माफ़ी मिल रहा है, ठीक है। पर्सनल लाइफ में जो लोग आपको ठुकरा चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ ठुकरा चुके हैं बहुत लोग, बहुत कुछ सुना के, एक अकड़ दिखा के ठुकरा चुके हैं ऑलरेडी, वो लोग खुद चल के आएंगे और आपसे माफ़ी मांगेंगे। अभी कॉल इज़ योर्स कि आप इनको फिर से वो मौका दे रहे हो आपको हर्ट करने की या नहीं, वो बात अलग है। ऑफ कोर्स मैं कहूँगी फॉरगिव तो करना ही है, बिकॉज दैट इज़ हाउ यू एंटर इनटू योर स्पिरिचुअल हायर सेल्फ, राइट। तो ऑफ कोर्स माफ़ी मांग रहे तो माफ़ कर देना है, लेकिन भूलना नहीं है कुछ चीज़ों को, राइट। लेकिन न्यू साइकिल के साथ साथ वो जो लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने आपको भला बुरा कहा है, जिन्होंने आपको डीमोटिवेट किया है, जिन्होंने हंसा है आपके ऊपर, आपके फेलियर्स के ऊपर, ठीक है, वो लोग खुद चल के आएंगे, माफ़ी मांगेंगे। अगर ये आपके कोई पर्सनल कोई है जो आपके स्पाउस, आपके पार्टनर, ठीक है, या फिर आपके फैमिली मेम्बर से कोई है, तो वो खुद चल कर आएंगे, माफ़ी मांगेंगे। माफ़ी किसी से आपको मिल रहा है, ठीक है। इस न्यू साइकिल के साथ साथ जस्टिस आपको दिया जाएगा, ठीक है। इस बर्डन का, ये जो कहीं पर नज़र नहीं, डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो के सिर्फ और सिर्फ मेहनत करते जा रहे हो कुछ हासिल करने के लिए करियर में, वो हासिल कर रहे हो। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, दिस कार्ड टॉक्स अबाउट जीत हासिल करना, लड़ाई के बाद जीत हासिल करना, विक्ट्री हासिल करना। सो यू आर अचीविंग दैट विक्ट्री, यू आर अचीविंग दैट सक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट साल मैं देख पा रही हूँ कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर रहे हो गाइस, ठीक है। आपको वो जॉब मिल रहा है क्योंकि जस्टिस मिल रहा है, ठीक है। ये भी मैं बता दूँ, नेक्स्ट साल जो न्यू साइकिल शुरू हो रहा है ना, उस न्यू साइकिल के साथ साथ आप अपने लाइफ में ऑप्शंस देखोगे, हर एक एरिया में, पर्सनल लाइफ में ऑप्शंस, करियर में ऑप्शंस, इसमें ऑप्शन, उसमें ऑप्शन, ठीक है। आपको चूज करना है, इनडिसिसिव नहीं, क्योंकि जस्टिस के साथ आया है द चैरिट विच टॉक्स अबाउट कि आपके सामने जो भी चॉइसेस रहेंगे, हर एक चॉइस सही होगा। बस फिर आप पूछोगे कि फिर चॉइसेस देने की क्या मतलब है, अगर दोनों ही सही है तो एक ही दे सकते हैं भगवान? नहीं, भगवान ये चॉइसेस देते हैं ताकि हमारी जो डिसीसिव पावर है उनको हम पहचान सके, उस पावर को, एंड उस पावर को यूटिलाइज करके हम खुद को आगे लेकर जा सके, ठीक है। तो चॉइस इज योर्स कि आपको किसके साथ आगे बढ़ना है, किसके साथ आगे नहीं बढ़ना है। ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि इस ईयर में कोई है जो आपको बहुत बुरी तरीके से मैनिपुलेट करके, चीट करके छोड़ दिया था या फिर छोड़ दिया है किसी ने। और न्यू साल के साथ साथ ये जो पर्सन ये खुद चल कर आएंगे, माफ़ी मांगेंगे, बट आपके सामने रहेंगे कोई एक न्यू पर्सन भी, तो ऑप्शंस रहेंगे, यू नीड टू चूज फ्रॉम दैट कि किसके साथ आपको आगे बढ़ना है, ओके। बात अगर यहाँ पर ये है कि आप शादीशुदा हो और डिवोर्स तक बात आ गई है, आप सही थे लेकिन आपको कोई समझने लायक नहीं है, सब आपको गलत समझ रहे हैं, तो आपके जो पर्सन ये खुद चल कर आएंगे, माफ़ी मांगेंगे। आपके पास चॉइस रहेगा कि आप उनको माफ़ करके फिर से न्यू शुरुआत करोगे या फिर आप खुद डिवोर्स के लिए ऑप्ट करोगे। जो भी आप ऑप्ट करोगे वही भगवान आपके लिए आपको देंगे, आपको देने वाले हैं, जो भी आप चॉइस करेंगे, जो भी आप डिसीजन लेंगे, फाइन। करियर में कुछ हैं जिसके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हो लेकिन हासिल नहीं कर पा रहे हो, दूसरे लोग हासिल कर चुके हैं, कर रहे हैं, लेकिन आप कर नहीं पा रहे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ रहे हैं आपके ऊपर। तो यस, वो न्यू बिगिनिंग करियर में आप देखने वाले हो जहाँ पर आपको मिल रहा है करियर में अपॉर्चुनिटी, ठीक है। प्रमोशन हो सकता है जिसके लिए आप बहुत मेहनत करिए, प्रमोशन हो सकता है, नेम फेम हो सकता है, फॉलोअर्स हो सकता है, सब्सक्राइबर्स हो सकता है, ठीक है, या फिर ग्रोथ, बिजनेस ग्रो हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, एक्सपेंशन हो सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करके गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है, इंटरव्यू क्रैक करके किसी ड्रीम कंपनी में जॉब ऑफर हो सकता है, जिसके लिए भी आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। यस, वो मेहनत आपका रंग ला रही है, ठीक है, जीत हासिल हो रही है, जीत आपकी ही हो रही है, खुश हो रहे हो आप बहुत ज़्यादा, इंतज़ार का फल मिल रहा है आपको, विक्टोरियस हो रहे हो, स्पॉटलाइट में आ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो जिंदगी में। यहाँ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे है चैरियट का कार्ड। चैरियट इज द कार्ड विच टॉक्स अबाउट मूवमेंट एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स टॉक्स अबाउट स्टक एनर्जी। स्टक एनर्जी से आप मूव कर रहे हो, ठीक है। आपको जिंदगी में और स्टक महसूस नहीं होने वाला, ऐसा नहीं महसूस कर रहे हो कि माय गॉड अब क्या करेंगे। आप खुद एक्शन देखोगे, मूवमेंट देखोगे अपने लाइफ में, ठीक है। आप अपनी लाइफ में जीत हासिल कर रहे हो और उस जीत के साथ साथ बहुत लोगों को आपको दिखेगा कि बहुत लोग अपने जो कलर हैं वो बदल रहे हैं आपके सामने। जो कल तक हंस रहे थे वो आज आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है।
जो कल तक बोल रहे थे कि अरे तुझसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, वो आज बोल रहे कि अरे मुझे तो पता ही था तुमसे ही हो पाएगा। ठीक है, ऐसी एक एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। यस, न्यू साल के साथ साथ एक चीज़ भी बता दूँ, बहुत लोगों की रियल कलर्स आपके सामने आ रहे हैं और बहुत लोगों को आप खुद लेट गो कर रहे हो कि अगर बात ये है तो ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए ज़िंदगी में। आज हम जो भी हैं अकेले भगवान के साथ हमने क्रिएट किया है, हम आगे बढ़ चुके हैं, यहाँ तक आए हैं, तो ऐसे लोगों को और ज़रूरत नहीं है। अगर हम खुद अकेले यहाँ तक आ सकते हैं तो हम आगे भी जा सकते हैं। मुझे ऐसे डब्ल्यू फेस्ड लोग नहीं चाहिए, ये खुद डिसीजन लोगे। तो न्यू साइकिल के साथ साथ ये जस्टिस आपको मिलने वाला है, हेल्थ बेहतर हो रही है, ठीक है। अगर बात प्रेगनेंसी की है तो वो हो रही हैं, ओके। ऑफर मिल रहा है आपको करियर में एक से ज़्यादा, गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, विक्ट्री हासिल कर रहे हो, कोई एग्जाम क्रैक कर रहे हो, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल कर रहे हो क्योंकि फिनेंशियल इनफ्लो हो रही है, मतलब अर्न कर रहे हो, ठीक है। अगर लॉसेस देखा है तो उस लॉसेस से धीरे धीरे रिकवर करो, रिकवर करके विक्टोरियस एक एनर्जी में आ रहे हो जहां पर अचीव कर रहे हो, ठीक है। खुद के लिए कुछ खरीद भी सकते हो, ओके, क्योंकि आप स्टेबल हो रहे हो, आप सेटल हो रहे हो अपने करियर में। ब्यूटिफुल। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो गाइज, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आप लोगों में से कोई लॉ एंड ऑर्डर के साथ काम करता है या फिर काम करना चाहता है, जैसे कि यूपीएससी पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हो, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, ठीक है। तो उसके लिए भी एग्जाम क्रैक कर रहे हो नेक्स्ट ईयर वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई पॉलिटिक्स में नेम फेम अचीव करना चाहते हो, जिसके लिए काफ़ी मेहनत करो, तो नेक्स्ट ईयर एक इम्पॉर्टेंट टाइम है जहाँ पर आप कुछ हासिल कर रहे हो पॉलिटिकल फील्ड में, अपने करियर में, ठीक है। तो हर एक बर्डन ख़त्म हो रहा है, हर एक स्ट्रगल ख़त्म हो रहा है। सी आपके लाइफ में लोग हैं जो जलते हैं आपसे, ठीक है। नेक्स्ट ईयर आप इस गोल्डन पैलेस में रहोगे, ऐसी एक एनर्जी में रहोगे जहाँ पर जीत हासिल करोगे, तो लोग जलेंगे। बहुत बहुत ध्यान में रखना है। अगर ये डिसीजन आप लेते हो ना कि मुझे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है, मैं कम लोगों के साथ ही खुश हूँ, तो आप बहुत अच्छा डिसीजन ले रहे हो नेक्स्ट ईयर, ठीक है, क्योंकि ज़रूरत है। जितना कम लोग रहेंगे उतना ही आप ज़्यादा सक्सेस देखोगे, वरना लोग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हैं आपके लाइफ में, जलते हैं। मैं एक और चीज़, बहुत हैवी मैसेज आई है लेकिन मैं दूंगी क्योंकि मुझे मिल रहा है, किसी से भी कुछ खाना या फिर पीना ये मत करो, ठीक है। ब्लैक मैजिक हो सकता है, ओके। तो थोड़ा सा संभल के रहना है आप लोगों को, फाइन। ब्लैक टूर्मलाइन पहन सकते हो, या फिर अच्छा रहेगा अगर ब्लैक टूर्मलाइन का टंबल आता है, ठीक है, एक ही टंबल ले लो, एनर्जाइज टंबल, और पर्स में या फिर वॉलेट में रख दो ताकि लोगों को दिखे ना वो, ठीक है। और क्या करना है बेसिकली मैं बता देती हूँ, ट्यूसडेज एंड सैटरडेज करके उस टंबल को आपको आपकी एनर्जी देकर चार्ज करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब भी आपको टाइम मिले, सिर्फ रात को मत करिएगा, ठीक है, बिफोर 9 PM, बिफोर 9 PM आपको ये रिचुअल करना है। क्या करना है मैं दिखा देती हूँ। सपोज ये आपका ब्लैक टूर्मलाइन है, ठीक है, सपोज, ओके, ये क्रिस्टल आपका ब्लैक टूर्मलाइन है, तो आपको आपके जो डोमिनेंट हैंड है, अगर डोमिनेंट हैंड राइट हैंड है तो डोमिनेंट हैंड के ऊपर ये रखना है, ओके। एंड आपका जो डोमिनेंट हैंड नहीं है, जो कि मेरा डोमिनेंट हैंड राइट हैंड है, मैं हर एक काम राइट हैंड से ही करती हूँ, मैं राइटी हूँ, ठीक है, तो मैं राइट हैंड में ये प्लेस करूँगी। अगर आप लेफ्टी हो तो आप लेफ्ट हैंड में ये प्लेस करोगे, ठीक है। और जो दूसरा जो हैंड है उससे आपको ये कवर अप करना है, ठीक है। और आपको इस क्रिस्टल को थैंक यू बोलना है, थैंक यू एंड थैंक यू। और सिर्फ ऐसे बोलना है जैसे कि ये काम कर रहा है ऑलरेडी आपके लिए, ठीक है, कि थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग मी फ्रॉम ऑल द इविल आईज। थैंक यू कि आप हर एक ब्लैक मैजिक, हर एक इविल आई, हर एक नेगेटिविटी से मुझे बचा रहे हो, हर एक मोमेंट, हर एक दिन, ठीक है। खुद के वर्ड्स लगाकर, जैसे कि आप इनसे बात कर रहे हो, ठीक है, ऐसे आप ट्यूसडेज एंड सैटरडेज करके किया करो, ठीक है। 3 days, 5 days, 7 days, 9 days, ठीक है, मैक्सिमम 9 days कर सकते हो,
ओके। जैसे कि एक ट्यूसडे हो गया 1, नेक्स्ट सैटरडे हो गया 2, ऐसे आपको करना है, ठीक है। 9 डेज कर सकते हो, अगर उतना टाइम नहीं मिला तो 3, 5 ऐसे कर सकते हो, ठीक है। किया करो आप। और वो जो क्रिस्टल हैं वो रखो खुद के पास, खोना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी है उसमें, खोना नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो क्रिस्टल खरीदते हैं और पता नहीं कैसे वो खो भी देते हैं, ठीक है। तो ये नहीं करना है। इस एनर्जी से बाहर आ जाओगे, ठीक है। एंड मैं ये भी बता दूँ, मैंने कहा ना कि बहुत सारे लोगों की कलर्स आपको न्यू साइकिल के साथ देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोगों की कलर्स, मतलब रियल कलर्स, ठीक है, जो जिनको आपने सोचा था कि शायद ये सही है मेरे लिए, या फिर ये तो मेरे दोस्त हैं, ये तो मेरे अपने हैं, उनके भी रियल कलर्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑफकोर्स जब दिखता है ये सब कुछ तब तकलीफ तो होता है, लेकिन आप खुद लेट गो कर दोगे, क्योंकि आपको सक्सेस दिख जाएगा। आप खुद के साथ सेटिस्फाइड रहोगे, इंडिपेंडेंट रहोगे, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट रहोगे, सक्सेस विक्टोरियस एक फील करोगे। तो जो सर्व नहीं कर रहे हैं आपको, वो आपके लाइफ से दूर चले जाएंगे, ठीक है। आप ही खुद दूर कर दोगे उनको। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। वाओ, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। 1 minute guys, ब्यूटिफुल। ऑफ कोर्स न्यू साल के साथ साथ जो न्यू साइकिल शुरू हो रहा है, उसके साथ साथ आपके लाइफ में पर्सनल हीलिंग आ रही है, पर्सनल हैप्पीनेस देख रहे हो, ठीक है। हीलिंग एक साल रहेगा, हीलिंग साइकिल रहेगा। ये जो न्यू साइकिल है इसमें बहुत हैप्पीनेस, अबंडेंस देखने वाले हो। ये जो टाइड अप 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इससे बाहर आने वाले हो, ठीक है। एंड एक लास्ट कार्ड मैं लूँगी। एंजल ऑफ लव, एंजल ऑफ बैलेंस। ब्यूटिफुल। लव रहेगा, बैलेंस रहेगा। न्यू जर्नी शुरू कर रहे हो गाइज आप लोग इस न्यू साइकिल के साथ साथ। सो वंडरफुल। सेल्फ लव, ये जो लव है ना, ये सेल्फ लव की बात कर रहा है, ठीक है। आप खुद से प्यार करना शुरू कर लोगे, क्योंकि इतना कुछ मिलेगा आपको इस न्यू साइकिल के साथ साथ। विक्टोरियस सक्सेस, जब सक्सेस देखते हैं हम तो खुद से प्यार करने लगते हैं ना। एंजल ऑफ बैलेंस भी आ रहा है, बैलेंस देखोगे। जस्टिस का कार्ड है, तो जस्टिस मिलेगा आपको। जहां पर भी आपने जो भी एनर्जी दिया है वो वापस मिलने वाला है आपको। यू विल बी ब्लेस्ड विथ मैजेस्टी, विजन एंड पावर न्यू साइकिल के साथ साथ, बिकॉज द हेल्प यू नीड इज ऑन इट्स वे, ठीक है। भगवान से जो हेल्प आप मांग रहे हो बहुत टाइम से, वो हेल्प ऑन द वे है, आ रहा है न्यू साइकिल के साथ साथ, जो कि न्यू साल में शुरू होने वाला है। मैंने टाइमिंग भी बता दिया, मई जून में होने वाला है ये। यू विल बी ब्लेस्ड विथ मैजेस्टी, विजन एंड पावर। कान्हा जी के टेक्स्ट से देखते हैं। रेस्पेक्ट मिल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन जो कि मैंने बताया, ठीक है। आपकी लाइफ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होने वाली है। एक न्यू सेल्फ को देखने वाले हो आप इस न्यू साइकिल के साथ साथ, जो बहुत विक्टोरियस है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंडिपेंडेंट है, जस्टिस लवर है, ठीक है। लोगों से रिस्पेक्ट मिल रहा है, दुनिया से रिस्पेक्ट मिल रहा है। और एक कार्ड प्लीज। योर कॉल विल बी आंसर्ड। आप जो हेल्प मांग रहे हो, जो प्रेयर्स कर रहे हो, वो न्यू साइकिल के साथ साथ आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे कार्ड्स निकाला है, जो कि मैंने कार्ड नंबर 1 के लिए नहीं निकाला, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि आप लोगों के लिए निकालना है, ठीक है। तो ऐसा प्लीज़ मत बोलिएगा कोई कि कार्ड नंबर 1 के लिए क्यों कम कार्ड्स हैं और कार्ड नंबर 2 के लिए क्यों इतने सारे कार्ड्स हैं। मैं इंट्यूटिवली रीड करती हूँ, आप लोगों के स्पिरिट गाइड्स मुझे जैसे गाइड करते हैं मैं वैसे करती जाती हूँ, ठीक है। तो एनीवे गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एंड आपके अपने स्पिरिट गाइड्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।